आप लोगों ने कभी कोशिश की है बुजुर्ग को नई बात सिखाने की? आशा है नहीं की होगी, करना भी मत। कोई फायदा नहीं है, सिर पटके रह जाओगे। किसी बुजुर्ग को नई बात सिखाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभी समझ लेते हैं। न्यूरॉन्स है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के कनेक्शन से सूचना आगे पहुंचती है। हमारा सारा तर्क, हमारी सारी भावना, हमारे सारे विचार बेसिकली न्यूरॉन्स के माध्यम से कन्वे होते चलते हैं। माइंड का काम कुल मिलाकर न्यूरॉन्स के माध्यम से संपन्न होता है। होता क्या है, जब आप खास तरीके से सोचते हैं तो धीरे धीरे न्यूरॉन्स के बीच में एक रास्ता फिक्स होने लगता है। यह मान लीजिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो सुस्त है। वह चाहता है कि मेहनत बार बार ना करनी पड़े। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, पहली सिस्टेमिक प्रोसेसिंग, दूसरी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से चल जाए। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का मतलब है जहां आपको सोचना ना पड़े, चीजें स्वचालित ऑटोमेटिक मोड होती रहे, अपना दिमाग खर्च न करना पड़े। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे न्यूरॉन्स का पाथ गहरा होता जाता है। इंटेलिजेंस दो प्रकार की होती है, पहली फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धिमत्ता, एंड दूसरी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धिमत्ता। अजीब अनुवाद लग रहा है, तरल, ठोस, गैसीय बुद्धिमत्ता कहां गई फिर? क्या करें, अनुवाद तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है जहां न्यूरॉन्स फ्लूइड फॉर्म में है, निश्चित रास्ते नहीं बने। कहते कि 16 साल का व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम के 10 नए सॉल्यूशन निकाल लेगा, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस शार्प है, लेकिन रास्ते अभी फिक्स नहीं हुए हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब है इस व्यक्ति के न्यूरॉन्स के पाथ इतने फिक्स है, उसका फायदा उठा लेगा। एक क्षमता होती है जिसको आईक्यू कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मोटा मोटा मतलब है कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, मात्रा या क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, आईक्यू का सरल भाषा में मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं। आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, ये क्षमता कितनी है आपके अंदर। ये सारे शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज। मतलब ठीक है, 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब है गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है। एक दो व्यक्तियों का 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। यह वही व्यक्ति है जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है। आईक्यू में दिक्कत यह है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला। हां, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहे, आमूलचूल बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते। रामानुजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। रामानुजन होने की शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पर होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, एपीजे अब्दुल कलाम, न्यूटन, आइंस्टीन या फिलोसोफर बनना हो तो आपका आईक्यू बहुत खतरनाक होना चाहिए। और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमता ज्यादा है। कुछ हद तक यह बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा है तो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी। मैंने तो इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दी, और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बताइए।